नमस्कार दोस्तों, यदि कोई भगवान को अपनी उससे दिल से चाहता है या प्रेम करता है तो उसकी लाइफ में भगवान उसको एक बार किसी भी रूप में आके दर्शन जरूर देते हैं। इसके मैं एक आपको गणेश जी की छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में अम्मा जी रहती थी अपनी बहू और बेटे के साथ। तो बेटा उनका जमींदार के खेतों में काम करता था, सुबह का गया रात को आता था। और अम्मा जी के पास जो गणेश जी की एक मूर्ति थी वो उसकी बहुत ध्यान मतलब सेवा किया करती थी। घर में कुछ हो ना हो उनके भोग का इंतजाम वो जरूर कर देती थी। चाहे एक चावल का दाना ही वो उन्हें भोग में लगाएं, लेकिन वो गणेश जी का बहुत ध्यान रखती थी। तो एक बार की बात है कि एक बच्चा गांव में आया। वो एक छोटे से चुगड़े में, जिसे दिया भी बोलते हैं हम लोग, उसमें दूध लेके घूम रहा था कि कोई मेरी इस उसकी खीर बना दो। जो चुगड़े में उसके दूध था। अब जो भी उसे देखता सुनता वो हंसता कि इसका दिमाग खराब हो गया है बच्चे का। इतने से दूध, एक चम्मच दूध का खीर कौन बना देगा। तो सारे गांव में फिर गए वो गणेश जी बालक रूप में। तो वो जैसे अम्मा के दरवाजे पे आए, अम्मा ने कहा हाँ लल्ला बोल, क्या इधर आ, क्या चाहिए तुझको। कि मुझे जो इस दूध की खीर बनवानी है अम्मा। अम्मा ने कहा ला चला ला मुझे दे, ला मैं बना के दूंगी तुझे खीर। अम्मा ने उसे चुगड़ा लिया और अंदर की ओर चल दी। तो बालक रूप में गणेश जी बोले कि ठीक है अम्मा, इतने तुम खीर बनाओ और मैं इतने खेल के आता हूँ। अम्मा ने कहा कितनी देर लगनी है इतनी खीर में, चल बच्चा कह रहा है तो अच्छा हाँ चल तू खेल लिया। अम्मा अंदर गई और जो घर में सबसे छोटा बर्तन था उसमें उन्होंने वो चुगड़े से दूध निकाला। अब चुगड़े में से दूध निकाला छोटे बर्तन में, लेकिन बर्तन भर गया लेकिन चुगड़े का दूध एज इट इज रहा। अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अम्मा ने फिर उससे बड़ा बर्तन, फिर उससे उसके घर में जो भी 5-7 बर्तन थे उसने सब में दूध रिताने की कोशिश करी, सब भरते चले गए लेकिन चुगड़े का दूध खत्म नहीं हुआ। तो अम्मा अपने पड़ोस में गई और उनसे कह के आई कि भैया जो उनके यहाँ सबसे बड़ा भिगोना था वो ले दे दो मुझे, मुझे कुछ काम है। पड़ोसन को सोचा ये लोग इतने गरीब, आज इसे इतने बड़े भिगोने की जरूरत क्या पड़ गई। लेकिन चलो पड़ोसन ने दे दिया, क्योंकि अम्मा कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। वो तो अपने गणेश जी की सेवा में ही खुश रहती थी। तो अम्मा ने उनसे भिगोना लिया और घर आई और उसमें चुगड़े से दूध डाला तो वो भिगोना इतना बड़ा वाला वो भी भर गया। चलो अम्मा ने उसकी चुगड़े में से की जो दूध था उससे लेके और खीर बनाई। अब खीर इतनी अच्छी बनी क्योंकि वो गणेश जी के आशीर्वाद वाला दूध वैसे ही था, तो उसकी तो महक ही इतनी थी कि उसकी महक से जब खीर बन रही थी तो भूखी भूखी बढ़नी शुरू हो गई कि कब खीर बने और कब मैं खाऊं। तो जब खीर बन गई तो अम्मा ने बहू से कहा कि पता नहीं लल्ला कहाँ चला गया, और ऐसा है मैं उसे लेके आती हूँ बहू, और तू जरा खीर का ध्यान रखना। तो अम्मा उसे ढूंढने गई लेकिन उसे कहीं भी वो बच्चा बालक खेलता हुआ नहीं दिखाई दिया। अम्मा बहुत दूर निकल गई ढूंढते ढूंढते, आवाज़ लगाते हुए। तो लेकिन इधर पीछे बहू का तो उसकी जो खुशबू से थे खीर से उसको तो भूख बहुत तेज लगने लगी। तो अम्मा इतने वापस आई, इतने बहू ने क्या करा, थोड़ी सी खीर अपनी कटोरी में ली और दरवाजे के पीछे चुपके खड़ी होकर कहा कि हे गणेश जी, मुझे तो पता नहीं अम्मा कितनी देर में आएगी, वो बालक कितनी देर में आएगा, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरे से सहन नहीं हो रही और मैं तो खा रही हूँ। कह के उसने बहू ने वो खीर खा ली। और भाई इतने में अम्मा भी आ गई। किले में तो सारा गांव ढूंढ आई लेकिन वो बालक मुझे नहीं दिखाई दिया। अम्मा इतना कह के घुसी रही थी कि इतनी देर में वो बालक भी अंदर आ गया और कहा हाँ अम्मा तुम कुछ कह रही थी। कह रहे लल्ला मैं तो सारे में तुझे घूम के आई, पूरा गांव ढूंढ आई, तू मिला ही नहीं। और चल आजा तेरी खीर बन गई, तू खीर खा ले। और कैसा तेरा चुगड़ा था, उसमें से तो जितना दूध निकाल रही हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जो बालक रूप में गणेश जी थे वो हंसने लगे कि अरे अम्मा, और मैं तो खा गया, कब का भोग लगा गया, तुम खा लो। मैंने कहा तू कब आया, तूने कब खाया। उसने कहा जब तुम्हारी बहू ने मेरा नाम लेके और खीर खाई तभी मैं तो, मेरा तो भोग तभी लग गया। तो उसने कहा मैं क्या करूँगी इतनी सारी खीर का। तो उसने कहा अम्मा तुम खाओ और जितना भी बांटो, खूब लो, अड़ोस पड़ोस में लो, खूब करो। आज के बाद से तुम्हारे घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। तो भगवान जी जब भी किसी का भला करना होता है या कुछ करना होता है किसी किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। और एक तरह से उन्होंने आग भी लगा दी बहू का नाम लेके कि तेरी बहू ने चुपचाप खीर खा ली थी, देखो। मतलब भगवान जी अपना वो बालक रूप भी उन्होंने नहीं छोड़ा और अपने उनका भक्त के को दर्शन भी हो गए उसे, उन्हें वो भी हो गया, अम्मा जी खुश भी हो गई। इसी प्रकार एक छोटी सी कृष्ण जी की भी है कि एक बार कृष्ण जी थे। वो एक ऐसी बूढ़ी अम्मा रहती थी झोपड़ी में, लेकिन वो कृष्ण जी को बहुत मानती थी। गांव के बाहर झोपड़ी थी, उसमें रहती थी, छोटी सी झोपड़ी थी। तो बहुत आंधी तूफान आ रहे थे, बारिश हो रही थी, तो कृष्ण जी ने जाके आवाज़ लगाई अम्मा अम्मा। एक योगी के वेश में पहुंचे थे वो। तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला कि हाँ कौन। तो योगी के भेष में कृष्ण जी बोले कि अम्मा मैं हूँ और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है
और मेरे लिए कोई थोड़ी सी जगह हो जाएगी, जबकि वो झोपड़ी इतनी सी थी कि उसमें एक ही जना सो सकता है। लेकिन तब भी अम्मा ने कहा हाँ आजा आजा, बाहर बारिश हो रही है और कहाँ वो भीग रहा है आके, और उसके लिए थोड़ी सी जगह बना दी ताकि वो भी वहीं सो जाए योगी। कृष्ण जी लेट गए तो उसके बाद अम्मा सो गई। तो रात को कृष्ण जी ने उनसे कही, अम्मा अम्मा मुझे बहुत तेज टॉयलेट जाना है, पोटी लगी, मैं क्या करूँ? तो अम्मा ने कहा अब कहाँ बारिश आंधी तूफान में जाएगा, झोपड़ी के कोने में ही कर ले, मैं सुबह साफ कर दूंगी, अब तू सो जा पड़ के। और फिर अम्मा सो गई। अम्मा की जब सुबह आँख खुली तो वहाँ ना कोई योगी था ना कुछ था, लेकिन जहाँ पे जिस कोने की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा था कि तू वहाँ पे अपना वो कर ले, तो वहाँ देखा तो जगमग हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे उस कोने में पूरे। तो कृष्ण जी ने जो अपनी माया दिखानी थी, जो करना था, उसका उद्धार करना था, वो तो उसकी, वो देखो ना उसकी छोटी सी झोपड़ी, उसमें भी तब भी उसने उसको, तो ये जो मन के भाव होते हैं किसी के लिए भी कुछ, भगवान की कृपा उन पे जरूर होती है। अगर अच्छा भाव है आपके मन में, अच्छे कर्म हैं, तो भगवान जिंदगी में कभी ना कभी किसी रूप में आपको दर्शन देंगे जरूर। बस पहचानो ना पहचानो वो हमारे ऊपर है।